गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और केरल सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में अचानक से आई तेजी ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के हालात तो नए खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। अमरावती जिले में एक हफ्ते की पूर्णबंदी लगा दी गई है। पुणे में हफ्ते भर के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए और नासिक में 48 घंटे का कर्फ्यू लगा। राज्य में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नागरिकों के लिए पूर्व की भांति सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के इन कदमों ने 10 महीने पहले की भयावह स्थिति की याद दिला दी है। केरल में मामले बढ़ते देख कर्नाटक ने उससे लगने वाली सीमा को सील कर दिया है। एक पखवाड़े पहले तक देश में संक्रमितों की संख्या काफ़ी कमी आ गई थी और लगने लगा था कि अब हम महामारी से मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब फिर से संक्रमण के नए मामलों में तेज वृद्धि से लग रहा है कि महामारी कहीं फिर से तो नहीं लौट रही। महाराष्ट्र और केरल के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी संक्रमण लगातार नए मामलों का मिलना बता रहा है कि अगर हम अब भी नहीं चेते तो देश फिर संकट में फंस सकता है। देश में कोरोना की सबसे ज़्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। हालांकि भारत में पहला कोरोना संक्रमित मरीज पिछले साल फरवरी में केरल में मिला था। ऐसे में अब केरल और महाराष्ट्र के हालात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि महामारी के खतरे को लेकर लोग एकदम बेपरवाह हो गए हैं और मास्क लगाने व सुरक्षित दूरी जैसे बचाव के जरूरी उपायों का कहीं पालन नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति देश के सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और वहां चुनावी सभाओं में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले बिहार में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला था। ऐसे में सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि जब लोगों को मास्क और सुरक्षित दूरी जैसे नियम का पालन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वे घोर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? देश के ज़्यादातर राज्यों में तो अब स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी, निजी दफ्तर खुल गए हैं और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए भी कवायदें जारी हैं। मुंबई में तो
कुछ समय पहले लोकल ट्रेन सेवा भी अब सामान्य हो गई है। स्टॉप।